स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि अब हम तमाम ही जानते ही हैं कि बिहार की विधानसभा चुनाव जूं जूं करके नज़दीक आते जा रहे हैं और बिहार की राजनीति में और बिहार के राजनीतिकरण के अंदर किसी न किसी तरीके से कई सीमाकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल इन दिनों की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हीरो की इमेज उनकी बनते हुए नज़र आ रही हैं। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ये चाहे जो है तो मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या फिर हर कैटेगरी के लोगों की आवाज़ उठाना हो या फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत देश के ऊपर आ रही पड़ोसी देश की तरफ से आग को रोकने की बात हो या फिर दो टोक लहजे में जो है तो पड़ोसी देश को सीधी तौर पर जो है तो धमकाना हो, ये तमाम तर चीज़ें असदुद्दीन अवैसी साहब ने पिछले महीने के अंदर काफ़ी ज़ोरों शोर से की है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति के अंदर कई एक सीमाकरण ज़रूर बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो उसका अपना एक पैनल बन रहा है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड या फिर जो है तो अदर कांग्रेसी पक्ष जो अपने आप को नाम निहात सेकुलर समझते हैं, उनका अपना एक जो है तो दल किसी न किसी तरीके से तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बेसिक तौर पर बेसिक मामलात को अगर देखा जाए और समझा जाए तो सीमांचल के अंदर एक मजबूत पैठ बना चुकी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी को चने चबा चुकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इन दिनों कई एक चीज़ों के साथ अगर देखा जाए तो कई बड़े दांव खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल यूँ भी हम कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड मुस्लिमों का पक्ष धरते धरते कब जो है तो कम्युनल हो गई और कब वक़्फ़ बिल कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो गई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हो गई और पिछड़ों, दलितों, आरक्षित समाज के साथ खिलाफ़ खड़े हो गई। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही हैं जिसको लेकर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार भारतीय राजनीति के अंदर या फिर जो तो बिहार की राजनीति के अंदर एक बड़ी उलटफेर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने डंडे और झंडे गाड़ने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ जिसको हम कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन की अगर बात की जाए तो लगातार गठबंधन में गठबंधन दिखाई दे रहे हैं और किसी न किसी तरीके से मुस्लिम क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश अब शुरू हो चुकी है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेजोड़ अलायंस बिहार के अंदर हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ अब धीरे धीरे जो है तो कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रही है। लेकिन ऐसा ना करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक फोड़ने का इल्ज़ाम सीधी तौर पर रजत के ऊपर लगा हुआ है और रजत जो है तो 4 विधायक को तोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के अंदर कमज़ोर करने का काम वो कर चुकी है। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अमर बैसस के विधायक अख्तर इमान साहब जो है तो लगातार अब जो है तो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट दल हो या किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो, उनको सीधी तौर पर लताड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने हर भाषण के अंदर असदुद्दीन अवैसी हो या हर कोई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता हो, वो यही बात कहता हुआ नज़र आ रहा है 4 के बदले 24 या फिर आने वाले दिनों के अंदर पूरे तरह से मामला साफ़ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा या फिर इस वीडियो का मौजू है कि दलदल में दलदल बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गठबंधन में गठबंधन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त में आरजेडी ग्रुप को या फिर जिस तरह से देखा जाए तो आरजेडी के या फिर जिस तरह से महागठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, उनको नीतीश चाचू या फिर नीतीश जी किसी भी तरह से नहीं चलते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जो नीतीश साहब के साथ मिलकर सरकार बना ही लेते हैं। तो सीधी तौर पर और आम तौर पर ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस बार भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देगा। वजह साफ़ है, किसी भी तरह से जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी को गिराकर ही क्यों ना हो या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को साथ में लाकर ही क्यों ना हो। दोस्तों, जिस तरह से हमने टाइटल में ही कह दिया है कि गठबंधन में गठबंधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार के अंदर और बिहार की राजनीति के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूर रखने की एक बहुत ही बड़ी और लंबी चौड़ी साजिश होते हुए दिखाई दे रही है।
ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पिछली दफ़ा से जनता दल यूनाइटेड सीमांचल की कई एक सीटों के ऊपर अपना कब्ज़ा और दबदबा बना चुकी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर समझ सकते हैं कि पिछली दफ़ा जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन 24 के करीब करीब विधानसभा पर चुनाव लड़ा और कई एक विधानसभा पर सेकंड और दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ पर अगर हम यूँ भी कहें कि 5 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कई एक विधानसभाओं के ऊपर अच्छा खासा प्रदर्शन किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। लेकिन अब इन दिनों के हालात इस तरह से है कि जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ना चाह रही है या लड़ने के इरादा कर चुकी है, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के विधायक मौजूद हैं या फिर जो तो आरजेडी के या कांग्रेस के विधायक या बीजेपी के विधायक मौजूद हैं। सीधी तौर पर गठबंधन इस तरह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरह से सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को जो तो विधानसभा जाने से रोकना है और किसी भी तरीके से, चाहे वो गठबंधन यानी कि महागठबंधन के ही तरफ से क्यों ना हो या फिर जो तो मजबूरन जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक ही क्यों ना हो, उनको चुन कर लाने की पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से साजिश या फिर सूत्रों के हवाले से खबरें जिस तरह से चल रही हैं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में अगर जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है और जनता दल यूनाइटेड मजबूत है और वहां पर एमआईएम अपना पक्ष उतारती हैं, तो विपक्षी पार्टियां वहां पर कांग्रेस को पशेपूछ डालकर जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में जितवाने की पूरी कोशिश कर सकती है या फिर ऐसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी जो है तो मौका मिल सकता है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी चुनवाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। जहां पर सीधा मुकाबला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाम दूसरी अदर पार्टी का होगा, वहां पर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने की बातें जो तो अब मंजर आम पर आने लगी है। इस बात से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि इस बार भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ना बल्कि कम से कम प्रत्याशियों को चुनाव में जितवाने की कोशिश होगी। तो अब इसी माहौल में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसको अगर देखा जाए, जिस तरह के हालात है, मुस्लिम जो है तो परेशान हाल है। वक्फ़ बोर्ड कानून को लेकर अगर जनता दल यूनाइटेड पर के सांसद अगर नहीं खड़े होते या फिर उनको सपोर्ट नहीं करते तो ये कानून वही ख़त्म हो जाता या चुनकर नहीं या वो नहीं बनता, कानून नहीं बनता। तो अब ऐसे हालात में आरजेडी और कई एक अन्य दलों की ये कोशिश होनी चाहिए कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित साफ इंसाफ जिनको दिलाती है एमआईएम, उसके साथ खड़े हों और सीमांचल की राजनीति के अंदर एमआईएम को एक्सेप्ट कर ले और बिहार की पार्लियामेंट के अंदर या बिहार की विधानसभा के अंदर जो है तो पहुँचाने की कोशिश करें। और जब वक्त पड़ता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से जो है तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इसी तरह से जब जो है तो ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वो उस वक्त जो है तो आरजेडी को सपोर्ट कर दे। ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन गठबंधन में गठबंधन होते दिखाई दे रहे हैं और आरजेडी जेडीयू को फॉरवर्ड करते दिखाई दे रही है।